आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। दूत गणों के स्तुति गीतों से स्वर हम मिलाते हैं। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। गाए निरंतर जय जयकार प्रभु तेरी जय जयकार। आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। हे पिता ईश्वर, हे पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए इस पवित्र रोटी के रूप में अपना दर्शन देने के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम पापी मानव के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने और हम जो भटकी हुई भेड़ें हैं उन्हें उस पवित्र झुंड में एकत्रित करने के लिए तो इस दुनिया में आया। और आज इस वक्त हे प्रभु यीशु इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित होकर हम सभी को तो अपना दिव्य दर्शन देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्यास भरी इस तन
कर हम सब आए, प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारी आध्यात्मिक प्यास को तू ही बुझा सकता है। इस वक्त प्रभु हम सभी उस समारी स्त्री के समान पानी भरने आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि प्रभु तूने उस समारी स्त्री से कहा था, जो ये कुएं से जल पीता है उसे दोबारा प्यास लगती है, लेकिन जो जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वो तुम्हारे अंतरतम में जल की धाराओं को बाहर निकालेगा, या तुम्हारे अंदर जल की धाराएं फूट निकलेगी। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम आपकी उपस्थिति के लिए, आपका अनुग्रह पाने के लिए, आपकी आशीष पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए प्रभु हम सभी प्यासे हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास चले आए। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास चले आए। अनंत जीवन का जल मैं हूं। आई एम द लिविंग वाटर। हे प्रभु यीशु, हम इस वक्त आपके समक्ष उस पवित्र जल को ग्रहण करने आए हैं, जिसके द्वारा तू हमारी आध्यात्मिक प्यास को बुझाता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। अब
सभी से इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता बेटा को सारी मानव जाति के मुक्ति के लिए अर्पित किया। हे पिता परमेश्वर, तूने अपना सर्वोत्तम उपहार, सर्वोत्तम वरदान, सबसे बेहतरीन अपने इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए अर्पित किया। हे प्यारे पिता ईश्वर, मैं इसके योग्य नहीं था कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा अपनाया जाऊं। मैं इसे योग्य नहीं था कि आपका इकलौता पुत्र मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दे। प्रभु, मैं इसके लिए योग्य नहीं था, लेकिन तेरा प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम हमारे प्रति इतना अपार कि उसने पूरी तरह से अपने आप को हमारी मुक्ति के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें पापों की क्षमा देने अपना पवित्र जीवन को अर्पित किया। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा जैसा ईश्वर और कहां? हे प्रभु यीशु, तेरा जैसा ईश्वर और कहां? प्रभु, सचमुच में इस दुनिया में तुम्हारा जैसा ईश्वर कोई नहीं, जो अपने भक्तों के लिए, जो अपनी प्रजा के लिए, जो अपनी संतान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। अपना राइट हैंड गाए हो सारा जोर से पूरा जाओगा है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सारा। तू राजा होगा है राजा, महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस दिन हम यहाँ पर खड़े होकर तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति गाते हैं, क्योंकि प्रभु तूने हमारे हर एक के जीवन में महान कार्य किए हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि आपने जो महान कार्य मेरे जीवन में किया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, उनकी गिनती में नहीं कर सकता। हे प्रभु यीशु, तूने मुझ पापी पर, मुझ अयोग्य सेवक पर अपनी आशीष बरसाई है। यहाँ पर उपस्थित हर एक पर हे प्रभु यीशु, तूने अपनी आशीष, तूने अपनी कृपा बरसाई है। प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया,
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। तूने सचमुच में हमसे बहुत प्यार किया है। पापों से छुड़ाने को प्रभु आज भी तू हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा। बेटे को कुर्बान किया। Thank you Jesus, praise you Jesus। गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पुत्र ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति गाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो। हे पावन आत्मा, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा एकमात्र राजा है। आज मैं तेरी स्तुति करने, तुझे धन्यवाद देने, तेरे वचनों को सुनने, तेरी बातों को सुनने और तुझसे बातें करने और तुझे देखने और तुझे अनुभव करने और तुझे अपनाने मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हे प्रभु यीशु, इस वक्त मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि हे प्रभु तूने मुझे ऐसा वरदान दिया है, तूने मुझे पवित्र किया है, तूने मुझे योग्य बनाया है कि मैं तेरे सामने खड़े होकर तेरी स्तुति कर सकूं। मैं तेरे सामने खड़े होकर इस रोटी के रूप में तेरा दर्शन पा सकूं, तेरा दर्शन पा सकूं। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र रोटी में उपस्थित होकर हम सभी को अपना दिव्य दर्शन देने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपना हाथ हमारे
सीने पर रखे। प्रभु की पवित्र उपस्थिति का अनुभव करें। अपनी आंखें बंद करें। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें। मानो आप प्रभु को अपने दिल से लगा रहे हैं। अपने दिल को प्रभु के लिए खोल दीजिए। आपने अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखे हैं और अपने दिल से कहिए, हे मेरे दिल, आज मैं प्रभु यीशु को इस दिल में लाना चाहता हूं। हे प्यारे प्रभु यीशु, मेरे इस दिल में आइए। प्रभु, इस वक्त मेरा दिल धड़क रहा है। मैं इसकी धड़कन को अनुभव कर पा रहा हूं प्रभु, क्योंकि तूने इसे धड़कने का आदेश दिया है। प्रभु, मैं चाहता हूं मेरी इस दिल की हर एक धड़कन में तेरा नाम हो प्रभु। प्रभु, इस छोटे से दिल में अंधकार है, पाप है, क्रोध है, घृणा है, हिंसा है, दुर्व्यवहार है, अशोभनीय व्यवहार है, कठोरता है, क्रूरता है, गंदगी है, बुरे विचार है, दुष्टता है, अन्याय है, झूठ है, कपट है, कलंक है। प्रभु, इस दिल को आज मैं तुझे समर्पित करता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि तू ही मेरे दिल को बदल सकता है। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने कहा, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय के निकालकर तुम्हें एक रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त हमारा स्पर्श कीजिए। प्रभु, हमारा स्पर्श कीजिए, क्योंकि प्रभु तेरे स्पर्श में वो चंगाई है। प्रभु, तेरे स्पर्श में हमें शुद्धता प्राप्त होगी। प्रभु, आपके पवित्र स्पर्श में हम नवीन बन जाएंगे। हे प्रभु यीशु, धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जिस किसी ने आपका स्पर्श किया, प्रभु तूने उनका उद्धार किया। यहां तक कि प्रभु, जब आप अपने माता के गर्भ में थे, जब माता मरियम ने एलिजाबेथ का अभिवादन किया, जैसे ही माता मरियम ने एलिजाबेथ का आलिंगन किया, तो एलिजाबेथ के गर्भ में उसका बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़ा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता ने भी अपनी मां के गर्भ में आपको अनुभव किया। और एलिजाबेथ ने कहा था, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरी प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। प्यारे भाई और बहनों, एलिजाबेथ से मिलने के लिए प्रभु की माता मरियम से मिलने गई, लेकिन आज आपसे और मुझसे मिलने स्वयं प्रभु आए हैं। प्रभु यीशु आए हैं आपसे और मुझसे मिलने। और प्रभु आज इस वक्त आपको और मुझको अपना पवित्र स्पर्श देने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु
प्रभु के स्पर्श के बिना, प्रभु के साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु आपने ये कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, तुम मुझ में जुड़े रहो, तुम मुझ में बने रहो, और इस कारण तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। प्रभु आज हम जीवन से, जिंदगी से बहुत हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आज एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ, एक नई आशा के साथ हम तेरे सामने खड़े हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें वही प्रदान करेगा जो हमारे लिए उचित है, हमारे लिए योग्य है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे दिल को, हमारे मन को स्पर्श कर दे, ताकि आज और कल जो हम प्रभु आपके वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, और विशेष करके जो पास्का समारोह मनाने के लिए एक प्रकार की तैयारी करने वाले हैं, अपने पापों को स्वीकार करने वाले हैं, प्रभु हमारे हृदय को स्पर्श दे, ताकि हम भी प्रभु अपने जीवन को आपकी ओर लाकर आपसे आशीष पाएं। हम अपने पापमय जीवन को त्याग कर प्रभु आपसे क्षमा प्राप्त कर सकें। तो आइए प्यारे भाई और बहन, अपने आंखें बंद करें, अपने हथेलियों को खुला रखें और प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु हमें स्पर्श कीजिए, स्पर्श कर स्वामी। इस गीत को आप सुनिए और दिन मन ही मन प्रभु को अपने हृदय में निमंत्रण कीजिए, प्रभु को बुलाइए कि प्रभु आपके हृदय में आए। प्रभु मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, प्रभु मेरे परिवार के हर एक सदस्य के दिल में आइए, प्रभु आइए। कम लॉर्ड जीसस, कम माय लॉर्ड, कम लॉर्ड जीसस। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे प्यारे प्रभु यीशु, तो इस दुनिया में आकर तूने उन सभी का स्पर्श किया जो तेरे प्रेम के लिए तरसते थे, जो प्रभु तेरे स्पर्श के लिए तरसते थे, प्रभु जो तेरे वचनों को तरसते थे, तूने उनका स्पर्श किया। प्रभु आज हम भी आपके लिए तरस रहे हैं, हमारा भी स्पर्श करते हैं।
सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हर एक के दिल में विविध प्रकार की चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में। प्रभु विशेष करके हम में से बहुत सारे लोगों के परिवार में अशांति है, मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है। प्रभु आज हम इन टूटे हृदयों को लेकर, इन घायल हृदयों को लेकर आपके पास आए हैं। प्रभु हमारा स्पर्श कर दे ताकि हम फिर से नवीन हो जाएं। प्रभु हमारे दिल फिर से जुड़ जाएं। प्रभु हमारे परिवारों में फिर से शांति प्रेम उत्पन्न हो सके। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। अपना हाथ दिल पर रखिए। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। डरना तू इसमें बसा, मेरा दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे हर एक के सुंदर जीवन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हम जैसे भी हैं तो हमसे प्यार करता है, तो हमसे बहुत प्यार करता है। और इसीलिए आज प्रभु तूने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित किया है। प्रभु आज तूने हम में से हर एक को अपने पास बुलाया है। आप कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, और इस तरह तुम अपने जीवन के लिए शांति पाओगे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ।
इस वक्त प्रभु आपसे कहते हैं, थके मांदे और पाप के बोझ तले दबे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास आइए। थके मांदे और परिवार के टूटने से बिखर गए लोगों, परेशान लोगों, दुखित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिंदगी में थके हुए, हारे हुए, हिम्मत हारे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अलग प्रकार के दुख है, संकट है, किसी के पास नौकरी नहीं है, धन की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त प्रभु आपसे कहते हैं, मेरे पास आओ, कम चुपिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझता हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जानता हूं। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वास के साथ फिर एक बार हम अपने आप को, अपनी सारी चिंताओं को, विशेष करके मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त आप अपने परिवार को इस वक्त प्रभु को समर्पित करिए। मैं जानता हूं कि आप कई वर्षों से अपने परिवार में शांति स्थापित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब कई वर्षों से अपने परिवार में जो दुख है, संकट है, उसको मिटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु आपके सामने है, इस वक्त प्रभु आपके करीब हैं, इस वक्त प्रभु आपसे मिलने आए हैं। प्रभु से बातें करिए इस वक्त। प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने मांगा लेकिन तूने अभी तक मुझे नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, क्योंकि प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा है, जीवित रखा है। इसका मतलब तू मेरे जीवन में उद्धार जरूर लाएगा। प्रभु मैं कई बार मेरे परिवार की शांति के लिए प्रार्थना की, काम के लिए, आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु फिर भी तूने मुझे जिंदा रखा, जीवित रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में तो महान कार्य करने वाला है, और उसे देखने के लिए प्रभु तूने मुझे जीवित रखा है, जिंदा रखा है। प्रभु इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृपया बैठ जाइए। प्यारे भाई और बहनों, आप में से कितने लोग यहां पर हैं जो काफी समय से प्रभु से कुछ पाने के लिए, कुछ वरदान के लिए, विशेष करके अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग हैं? तो कई वर्षों से। गुड। कितने लोगों को जो आपने मांगा भी मिल गया है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को नहीं मिला है? विश्वास के साथ आपको लगता है मुझे नहीं मिला है, तो नहीं मिला है, नहीं मिला। ओके, गुड। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी, यदि आपको नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आवाज प्रभु तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्रभु आपको नहीं देगा। प्रभु आपने जो मांगा है उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं बेहतर आपको देने वाला है।
इसलिए प्रभु ने आपको जिंदा रखा। और आपने अभी कुछ लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ फादर हमने मांगा है नहीं मिला है, लेकिन आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी भी यहां पर आए हैं क्योंकि आपने प्रभु पर अपना विश्वास नहीं खोया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इसलिए कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अभी हम जो 40 के काल में प्रभु के दुख भोग, प्रभु के मरण पर हम मनन चिंतन करते हैं। आप जानते हैं गेत्सेमनी बाग में प्रभु ने क्या कहा था? गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से क्या कहा? हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कौन सा? चाय का प्याला, कॉफी का प्याला, कौन सा प्याला? दुख का प्याला। मतलब क्या है? दुख का प्याला कौन सा था? वो क्रूस, कष्ट, संकट, मरण, अत्याचार, अन्याय, धोखा और विश्वासघात। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक प्रभु के सामने परेशानियां आई। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में पिता से प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और ये कहकर जब वो शिष्यों के पास आए तो क्या देखा? वो सो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कौन आया वहां पे? शैतान आया, सेना आई। उनके साथ कौन था? यूदस कौन था? यूदस इस्करियत कौन था? प्रभु यीशु का शिष्य था। 2 मिनट पहले प्रभु ने यहां पर पिता से प्रार्थना किया, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला, ये दुख, ये संकट मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब वो शिष्यों के पास वापस आए, उन्होंने कहा अब तक सो रहे हो, अब तक विश्राम कर रहे हो, जागो, प्रार्थना करते रहो, वो घड़ी आ गई है। और तभी वहां पर यूदस पलटन के साथ आता है और क्या करता है? क्या करता है? यीशु का चुंबन करता ही। किस? प्रभु यीशु का चुंबन करता है। हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उस पिता का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु, स्वयं ईश्वर अपने खुदा से, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और यूदस, जिसने प्रभु ने स्वयं उसको चुना था, 12 में से एक, प्रभु के प्रिय शिष्यों में से एक, जिसे प्रभु ने चुना था, वो वहां पर आता है और प्रभु का चुंबन करता है। प्रभु क्या कहते हैं? बाइबल है आपके पास? कितने लोगों के पास है? प्रभु यीशु क्या कहते हैं जी? जो करने आए वो कर लो। उससे पहले कहते हैं क्या तुम एक चुंबन से मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो? जुदस, क्या एक चुंबन देकर तुम मुझे पकड़ाओगे? उसने पकड़वाया प्रभु को एक चुंबन देकर। चुंबन एक प्यार का प्रतीक है। एक मां जब अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है तो कितनी बार चूमती है उसको? कई बार, कोई गिनती नहीं है, बारंबार। जितना वो चूमती है उतना कम।
क्योंकि उसने एक जीव उत्पन्न किया है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। एक पिता जब अपने बच्चे को हाथ में लेता है, बार बार चुंबन करता है। एक प्रेमी एक प्रेमिका का चुंबन करते हैं। माता पिता अपने बच्चों का चुंबन करते, बच्चे अपने माता पिता का चुंबन करते। एक पति अपनी पत्नी का चुंबन करता है, एक पत्नी अपनी पति का चुंबन करती है। किस प्रेम का प्रतीक है। जो एक मंडी थर्सडे का पुण्य बृहस्पतिवार का जो गीत है, उसमें हम गाते हैं ना, प्रभु ने उठकर अपने शिष्यों के पैर धोए और किया उनका चुंबन। एक पापिनी स्त्री जब प्रभु फरीसी के यहां भोजन कर रहे थे तो क्या किया उसने, वो आई और प्रभु के पैरों पर तेल उंडेला, तेल डाला और अपने केश से उनको पोंछा और क्या किया, पैरों को चुंबन किया, पैरों को चुंबन किया। प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको लगता है कि आपकी आवाज प्रभु यीशु तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक घड़ी ऐसी भी आई प्रभु यीशु के जीवन में जब प्रभु यीशु ने अपने पिता से कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। हम लोग ईसाई, हम लोग क्रिस्तीय इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है। प्रार्थना का मतलब क्या है? सच्ची प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम जो मांगे प्रभु हमें वो दे। सच्ची प्रार्थना का मतलब है ये विश्वास करना कि प्रभु हमारे लिए जो उचित है वो देगा, और जो भी प्रभु देगा हम उसे लेंगे। और इसके लिए हमारे जीवन में त्याग, तपस्या, प्रार्थना बहुत जरूरी है। इस 40 के काल में हम विशेष करके 3 बातों पर मनन चिंतन करते हैं: उपवास, प्रार्थना और दान। प्रार्थना, उपवास और दान, प्रेयर, फास्टिंग एंड आल्म्स गिविंग कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, प्रार्थना और उपवास। जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम उपवास करेंगे, उपवास का सही मतलब क्या है? उपवास क्या है? उपवास क्या है? आपको क्या लगता है किस प्रकार का उपवास है? किस प्रकार का उपवास है? मांस मछली नहीं खाना, ये उपवास है? ये तो परहेज है जी। अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं उसको त्यागना, इसको उपवास कहेंगे। ओके। नबी इसाइयाह के ग्रंथ में नबी इसाइयाह कहते हैं, प्रभु इसाइयाह के द्वारा कहते हैं, तुम कहते हो कि हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते, तू देखता ही नहीं। इन दिनों जो तुम उपवास करते हो वो क्या है? उपवास के दिनों में तुम करारे मुक्के मारते, अपने सेवकों से कठिन परिश्रम कराते, और इस प्रकार से प्रार्थना से तुम्हारे स्वर्ग में सुनवाई नहीं होगी। मैं जिस प्रकार का उपवास चाहता हूं वो ये है, बंधनों को तोड़ दो, पाप के बेड़ियों को तोड़ दो, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की सेवा करो। उपवास के दिनों में तुम करारे मुक्के मारते हो। मुक्के मारने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा करते हो। और हम कहते हैं कि आज शुक्रवार है, क्रूस के रास्ता जाना है, आज संडे है, मिसा जाना है। हमारे अंदर वो यहां पे पता नहीं, यहां पे सुबह सुबह एक म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो तो गाना बजता है। क्या है गाना? क्या है वो?
घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, है ना? रोज सुबह सुबह बजता है, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल। हम निकालते हैं ना कचरा, कचरा निकालते हैं, लेकिन अंदर का कचरा नहीं निकालते। एक बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं ना, बाहर की गंदगी तो निकल गई, अब अंदर की गंदगी को भी मिटाना है। हमारे घरों से वो कर्मचारी गाड़ी लेकर कचरा ले जाते हैं, लेकिन हम साल बाद साल रिट्रीट अटेंड करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का कचरा वैसे ही है। जब आप अपने घरों में जब मछली बनाएंगे, मछली साफ करेंगे, उसका बाकी उसकी मुंडी, उसकी पूंछ घर पे रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बदबू आएगी ना, बदबू आएगी। भले ही आप मच्छी खाते होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद, सड़ने के बाद उसकी बदबू सहन नहीं होती। अब जरा सोचिए, हमारे दिल में इतना खोट है, इतना अन्याय कब से भरा पड़ा है, क्या उसकी बदबू आती है? आती है, आती है। जब हम बातें बोलते हैं ना, तब पता चलता है कि इसके दिल में कितना खोट है, कितना अहंकार है, कितना घमंड है। इसलिए इन उपवास के दिनों में, विशेष करके आज और कल जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं सोचता था कि आप सभी लोग बाइबल लेके आए। हमें प्रेम नहीं है ना प्रभु से, बाइबल बहुत भारी लगता है। मैं बहुत जगह पे रिट्रीट के लिए जाता हूँ, बहुत भीड़ होती है, लेकिन बाइबल बहुत कम लोगों के पास होती है। तो बहुत दुख की बात है। हम आए हैं रिट्रीट अटेंड करने, हम आए हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, और हमारे पास प्रभु का वचन नहीं है। आप सोचते होंगे रिट्रीट के लिए फादर आए, फादर प्रीच करेंगे, फादर पढ़ेंगे, तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे हर एक के पास बाइबल दिया गया है। आपके पास है ना बाइबल? घर पे है, संभाल के रखा है। कहाँ है? कबर्ड में है? कहाँ पे है? वेदी पे है। प्रभु अपने घर पे ऑल्टर है, कितने दिनों से टच नहीं किया। यदि मैं व्यक्तिगत से यहाँ पर पूछूंगा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पिछले 1 साल से बाइबल टच नहीं किया, बाइबल पढ़ा नहीं? मुश्किल से कम 1-2 तो जरूर होंगे 1 साल। पिछले 1 हफ्ते से यदि पूछूंगा कितने लोगों ने बाइबल नहीं लिया है? आजकल यदि पूछेंगे तो कहेंगे फादर मोबाइल में है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल में बाइबल है। मोबाइल में बहुत कुछ है। मोबाइल में लूडो भी है, मोबाइल में आपका पबजी या सब्जी जो भी है वो भी है, बहुत सारे गेम्स है। उसके बीच में ये एप्पल ये ऐप भी है, बाइबल ऐप भी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि आप बाइबल को लाएंगे, पढ़ेंगे, तो इसका एक विशेष आशीष है। इसीलिए 40 का काल हमें प्रार्थना, उपवास और दान धर्म देने के लिए निमंत्रण देता है। जब हम प्रार्थना उपवास करते हैं तो हम अपने आप को विनम्र बनाते ईश्वर के सामने। विनम्र बनना बहुत जरूरी है। आपने मक्का देखा है? मक्का कौन जो बाजार में उसको क्या भुट्टा भी बोलते हैं। एक कच्चा भुट्टा कितने का आता है? एक भुट्टा 20 रुपये का। ठीक है। जो बाहर आप जाएंगे, शाम को मार्केट में जाएंगे, जो छोटी सी एक गाड़ी में, ठेला में जो कोयले पर वो भुट्टा बुनते हैं, वो उसका दाम कितना है? 60 रुपीस। कच्चा भुट्टे का दाम 20 रुपया। और जो जला हुआ भुट्टा, इसका दाम बढ़ गया ना। यदि आपको अपने जीवन का मोल बढ़ाना है, थोड़ा सा जलना है। जलने का मतलब है सैक्रिफाइस। यू नीड टू सैक्रिफाइस, यू नीड टू बर्न
और जब ये भुट्टा, साधारण सा भुट्टा कच्चा आप तोड़ेंगे 20 रुपया में बिकेगा, लेकिन उसको कोयले पर रखकर उसे थोड़ा बहुत नींबू लगाएगा कि मुंह में पानी आ रहा है, उसको उसका दाम 60 रुपया। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में वहां पे जाएंगे तो 20 रुपये, तो 120 रुपया, 200 रुपये चला जाता है। दाम बढ़ता है। थोड़ा सा उसको जलाएगा, थोड़ा सा स्टीम करेगा, उसका दाम बढ़ता है। और जब हम उपवास प्रार्थना करके अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपनी बुरी आदतों को प्रभु के सामने लाकर जलाते हैं, तब प्रभु हमारा मूल्य बढ़ाता है, हमारी वैल्यू बढ़ती है प्रभु की दृष्टि में। प्रभु की दृष्टि में मूल्य बढ़ता है। इसलिए प्रभु कहते हैं ना, वो 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और एक नाकेदार। नाकेदार का नाम क्या था? नाकेदार का क्या नाम था? जो मंदिर में 2 लोग प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। नाकेदार का क्या नाम था? मत्ती, आइला, क्या है? मत्ती, मत्ती था, जक्यूस था, कौन था? उसका नाम नहीं है। बाइबल में कहा है कि उसका नाम नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी वेदी के सामने आकर अपनी छाती पीटकर अपने आंखें ऊपर उठाकर कहने लगा, मैं सप्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं उस जैसा नहीं है, पापी नहीं हूं। और नाकेदार ने अपनी दृष्टि नीचे झुकाकर कहा, हे पिता, मुझ पापी पर दया। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर होनी। हमें अपने आप को परखना है, हमें अपनी गलतियों को पहचानना है। जब तक हम अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने आप को सुधारने के लिए एक मौका नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें परखना है कि हाँ, मैंने गलती की है। लेकिन आजकल हम अपनी गलती को स्वीकारते नहीं, हम दूसरों की गलतियों को जल्दी बताते हैं, अपनी गलती को नहीं बताते। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम उपवास, when we pray, when we fast, in a way we are burning the negativity from within. हमारे अंदर से हम नकारात्मक बातों को जलाते हैं, और तब हमारा वैल्यू बढ़ती है, हमारी मूल्य बढ़ता, हमारी कीमत बढ़ती। इसलिए पिता कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, यू आर प्रेशियस इन माई आईज। संत मार्कुस का सुसमाचार लीजिए, अध्याय 9, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9, चौदह से हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक दृश्य है यहाँ पर। यदि आपके पास बाइबल है तो उसको खोल लीजिए, मैं पढ़ूंगा, उसको गौर से सुनिए। और कल आप आते समय बाइबल जरूर लेकर आइए। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं भी उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है और दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों में से उसे निकालने के लिए कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ।
वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा होता करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो इस पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों में एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। एक ऐसा दृश्य है यहां पर, एक पिता अपने अबदूत ग्रस्त लड़के को प्रभु के पास लाता है। हर एक यहां पर वचन स्पष्ट कहता है, और जब प्रभु यीशु वहां पर भीड़ को देखते हैं, पूछते क्या हुआ, तब वो पिता आकर कहता है, मैंने मेरा लड़का जिसे अबदूत लगा है उसको आपके शिष्यों के पास लाया, लेकिन आपके शिष्य क्या हुआ, उसे निकाल नहीं, कुछ नहीं कर सके। और प्रभु क्या कहते हैं अपने शिष्यों को, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। अब एक सवाल है, शिष्य लोग जो प्रभु के साथ रहे, प्रभु को देखा, उन्होंने कार्य करते समय कई बार अबदूतों को निकालते हुए प्रभु को कार्य करते हुए देखा, तो शिष्य लोग उस अबदूत को क्यों नहीं निकाल सके? विश्वास की और कोई कमी, उपवास और प्रार्थना। तो क्या लगता है आपको, शिष्य ने उपवास नहीं किया? क्या शिष्य ने प्रार्थना नहीं की होगी? क्या कारण है? विश्वास की कमी। क्या आपको लगता है उनमें विश्वास की कमी थी? यदि आप इस सुसमाचार को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक शब्द है वहां पर, जब प्रभु उस अबदूत को निकालते हैं तो क्या कहते हैं? कोई पढ़ेंगे वाक्यांश, एक मिनट, वाक्यांश 25, जोर से पढ़िए, 25। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा। भी सुनिए, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब आप बताइए, शिष्य लोग इस अबदूत ग्रस्त को क्यों नहीं निकाल सके? क्या? अंगीकार, स्वीकार करना, विश्वास नहीं।
क्योंकि ये दुष्ट आत्मा बहरा और गूंगा था। अब आप सोचेंगे बहरा गूंगा तो क्या हुआ? बहरे और गूंगे, जब बहरा व्यक्ति हो आप चिल्ला कर कहीं उसे सुनाई देगा? उसके कानों के पास में बम भी फोड़ दो उसको सुनाई नहीं देगा। बहरा है वो, गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये जो यहां पर दृश्य है, इसलिए प्रभु जब उसे कहते हैं, हे बहरे और गूंगे दुष्ट आत्मा, मैं तुमसे कहता हूं इस लड़के से निकल जा और दोबारा नहीं घुसना, क्योंकि ये बहरा और गूंगा है। आपको लगता है कि जब एक पिता अपने बेटे को लाता है वहां पर शिष्यों के पास, क्या शिष्यों ने कोशिश नहीं की होगी? की होगी ना? पेतरुस ने कहा होगा, प्रभु यीशु के नाम पर कहता हूं निकल जा। जब पेतरुस से नहीं हुआ तो याकूब आया होगा, योहन आया होगा, अंद्रेस आया होगा, शायद 12 में से 12 ने कोशिश किया होगा, हे दुष्ट आत्मा निकल जा। क्यों नहीं निकला? वो बहरा है, वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता। इसलिए अंत में प्रभु कहते हैं, जब शिष्यों ने पूछा गुरुवर हम क्यों उसे नहीं निकाल सके, वहां पर प्रभु ने यह नहीं कहता तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? आगे बढ़िए, क्या कहते हैं? निकल गया। ओके, लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा। इसीलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है, परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। आगे बढ़िए। जब ईसा घर पहुंचे, उनसे पूछा हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? अभी ध्यान से सुनिए प्रभु क्या जवाब देते हैं। आगे, उन्होंने यानी कि ईसा ने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उनको यह नहीं कहते हैं कि तुम्हारे अविश्वास के कारण, प्रभु ये कहते हैं प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी से ऐसी जाति, ये कौन सी जाति है? बहरे और गूंगे, एक विशेष जाति है। ये जाति का दुष्ट आत्मा बाइबल में और कहीं जिक्र नहीं पाते हैं इसका, इस प्रकार कोई आया हो, बहरा हो, गूंगा हो। ये एक विशेष जाति है। इससे पहले आप सुनेंगे जब प्रभु यीशु मसीह 72 शिष्यों को या बाकी शिष्यों को भेजते हैं 2-2 करके, जब वो वापस आकर प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपने ये किया वो किया, हमने आपके नाम पर दुष्ट आत्मा को भी निकाला था। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं निकाला, वो आकर कहते हैं प्रभु आपके नाम पर दुष्ट आत्मा भी हमारा आज्ञा का पालन करते थे। यहां पर प्रभु स्पष्ट कहते हैं ऐसी जाति, एक विशेष जाति है बहरा और गूंगा, ये सुन नहीं सकता। कभी कभी हमको लगता है कि नहीं जाता, हम प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, हमारे जीवन से दुख नहीं जाता है। ये एक विशेष जाति है और इस जाति को कैसे निकाला जा सकता? प्रार्थना और उपवास। अब उससे पहले देखेंगे जब ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, जब अवधूत उनको देखता है, जब
अपदूत प्रभु यीशु को देखता है तो क्या करता है? ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया, लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटता रहा। वाक्यांश 20 वर्स 20 अध्याय 9 वर्स 20 में हम पढ़ते हैं, ईसा को देखते ही अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया, भूमि पर पटक दिया और फेन उगलता रहा और लड़का भूमि पर लौटता रहा, मतलब रोलिंग करता रहा भूमि पर। अब क्या हुआ? अपदूत को बहरा और गूंगा है, लेकिन जैसे ही उसने किसको देखा? ईसा को देखा। एक प्रकार से यहां पर सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, प्रार्थना उपवास के द्वारा हमारा शरीर पवित्र बनता है। हम कहते हैं ना कि एक आदमी को देखते ही एक पवित्र व्यक्ति लगता है, धर्मात्मा लगता है। जब वो मूसा पहाड़ पर था, जब वो नीचे उतर आया तो उसका मुखमंडल कैसा हुआ? कैसा था उसका मुखमंडल? उसका चेहरा चमक रहा था, इसलिए मूसा ने अपने चेहरे पर चादर डाली। कोई लोग देख नहीं पा रहे थे उसको, इतना चमक रहा था। अब पहाड़ पर वो 40 से 40 रात उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारे जीवन की नकारात्मक नेगेटिविटी चली जाती है, पॉजिटिविटी आती है, हम पवित्र बनते हैं। और एक दुष्ट बहरे गूंगे आत्मा के लिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही सुसमाचार कहता है, जैसे ही अपदूत ने ईसा को देखा, वाक्यांश 20, जैसे ही उसने ईसा को देखा तो अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। और इसलिए प्रभु कहते हैं उपवास और प्रार्थना। हम सोचते हैं कि हम हर संडे को मिसा जाते हैं, हर शुक्रवार को जाते हैं, घर में बाइबल पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। हमें कभी कभी उपवास करने का मतलब है प्रभु की अच्छी बातों को हमारे दिल में धारण करना, हमें प्रभुमय बनना है। प्रभु कहते हैं ऐसी जाति प्रार्थना उपवास के अलावा और किसी से नहीं निकाली जा सकती। प्रभु यीशु मसीह को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पूरे पवित्र हैं। इसलिए प्रभु यीशु को देखते ही दुष्ट आत्मा चिल्लाता। और जगह पे उल्लेख है, जब प्रभु गेनेसरेत की ओर जाते हैं, वहां पर कब्र में से या जो टूम्स में थे, वहां से एक दुष्ट आत्मा, मकबरों से निकलता हुआ एक दुष्ट आत्मा आता है। और वो प्रभु के सामने आके झुकता, कहते हैं समय से पहले हमें सताने क्यों आए हो? और लोग कहते हैं कि इसको बहुत सारे लोगों ने बांधने की कोशिश की, इसको जंजीरों में बांधा, रस्सियों में बांधा, लेकिन वो सब कुछ तोड़ देता। लेकिन यहां पर प्रभु को देखते ही वो मकबरों से निकलकर प्रभु के सामने आके प्रणाम करता है। प्रभु ने कुछ नहीं बोला था उससे, प्रभु ने कुछ नहीं बोला। प्रभु की उपस्थिति पर्याप्त है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे परिवार में एक परिवार साथ होकर प्रार्थना करता है तो प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। आपकी उपस्थिति, आपके बच्चों की, आपके परिवारजनों की उपस्थिति जब होती है प्रार्थना में, वहां पर एक व्यक्ति और जुड़ जाता है। कौन है? प्रभु यीशु। और जहां पर प्रभु यीशु है वहां पर अंधकार नहीं है। जहां पर प्रभु यीशु है वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। जहां पर प्रभु यीशु है वहां पर प्रकाश ही प्रकाश। इसलिए प्रभु कहते हैं, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे कलीसिया में
प्रभु यीशु नहीं है तो हमारा यहां पर होना व्यर्थ है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा प्रार्थना और उपवास। प्यारे भाई और बहनों, उपवास मतलब शैतान की हर चाल को हमें तोड़ना है। We need to break the chain। जब हम प्रार्थना करते हैं वो जंजीर टूट जाती है। जब कोरोना काल के समय एक नारा था 1 फीट डिस्टेंस, 2 मीटर की 1 मीटर की दूरी जरूरी है। जब वो कई बार वो चित्र में दिखाया गया कि लोग सर्कल में एक व्यक्ति बाहर है तो क्या हो जाता है, वो श्रृंखला कट जाती है, वहां पर चेन टूट जाती है। एक और एक सुंदर चित्र था, मैचिस की तीली को ऐसा रखा है और एक मैचिस की तीली वो चक्र है उसमें से बाहर निकलती है, बाकी की तीलियां वहां पर आके जलती है लेकिन वहां पर आकर रुक जाता है, आगे की और फिर मैचिस की तीली नहीं है, गैप है वहां, और इसके कारण दूसरे मैचिस की तीली पर आग नहीं जा पा रहा। हमें बाहर करना है, शैतान जो हमें उसके चक्र में फंसाता है हमें उससे बाहर निकलना, वहां पर हम शैतान के हर चाल को रोक सकते हैं। We need to break the strategy of the Satan। वो अनेक चाल चलता है। आजकल जो IPL चल रहा है उसके बीच में जब एक बॉलर या बैट्समैन बड़े फॉर्म में चल रहा है, बहुत मारता है, तो जो बॉलिंग टीम का कप्तान होता है वो एक टाइम आउट लेता है। उसको क्या कहते हैं, वो टाइम आउट को क्या बोलते हैं? कोई है क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर, वो एक टाइम आउट लेता है, ब्रेक लेता है, स्ट्रैटेजी टाइम आउट। वो क्या करता है उस समय, वो ब्रेक लेता है, अपने टीम को बुलाता है, एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है, बोलता है कि नहीं ऐसा बॉल करने से वो मार रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। वहां पे डिस्कस करते हैं, नहीं इसको दे दो उसको दे दो, मतलब उसके फ्लो को रोकने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट बोलते हैं उसको। हमें ये स्ट्रैटेजिक टाइम आउट प्रभु के साथ लेना है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने से कोशिश कर रहे हैं शैतान को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा, इसका संदेश है हमें एक स्ट्रैटेजी टाइम आउट लेना है। अब हमसे नहीं हो रहा, मुझे प्रभु की जरूरत है, वार्तालाप विमर्श करना। नबी इसायाह का ग्रंथ लीजिए, अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 18, पुराना विधान, यदि कामिल बुल के है तो पेज नंबर 1091। इसलिए कल आप लेकर आइए बाइबल, कम से कम आपको पता चलेगा कौन सा ग्रंथ कहां पे है। मिला किसी को? नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम समय नहीं करेंगे। अध्याय 1 पद संख्या 18 में लिखा है, प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु कहते हैं आओ हम एक साथ। एक साथ का मतलब क्या है? एक साथ यानी कि प्रभु आपको बुलाता है। प्रभु मुझे बुलाता, कम लेट अस डिस्कस। जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी टाइम आउट, आ जाओ। वो स्ट्रैटेजी टाइम आउट में देखो सब लोग खिलाड़ी एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं। एक प्रकार से प्रभु कहते हैं कम आ जाओ, हम एक साथ विचार करें। और यही बात नबी हग्गाई के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 6। नबी हग्गाई का ग्रंथ पद संख्या अध्याय 1 पद संख्या 1, अध्याय 1 पद संख्या 6। प्रभु कहते हैं तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। और यहां पर भी प्रभु नबी इसायाह के ग्रंथ में भी आओ हम एक साथ विचार करें। विचार करना,
अपने आप से पूछना, कभी कभी आप पूछिए मेरे जीवन में कुछ अलग हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा। हमें विचार करना प्रभु के साथ बैठकर, व्हाई लॉर्ड इट इज हैपनिंग, मैंने ऐसा क्या किया कि कुछ सही नहीं चल रहा। आप देखिए जहां भी आप काम करते हैं वहां पर जब काम सही नहीं होता है, कुछ काम अलग करना होता है, विचार विमर्श होता है, स्टाफ मीटिंग होती है, मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, विचार विमर्श, डिस्कशन होता है, तर्क वितर्क होता है, प्लानिंग होती है, किस प्रकार से हमारी इस प्लानिंग को हमें यूटिलाइज करना है, हमें किस प्रकार की प्लानिंग बनाना है। कभी कभी हम पूरे साल के लिए प्लानिंग बनाते हैं, कभी कभी जो हमारे परिवार में कुछ होता है तो साल में ये करना प्लानिंग होती है। आपने कोई परिवार को देखा है कि एक साथ बैठते हैं साल के शुरुआत में और बैठ के परामर्श करते हैं, हम पूरे साल का प्लानिंग बनाएंगे, हर रोज कितना घंटे प्रार्थना करना है, किस समय प्रार्थना करना है। कोई करता है? नहीं करता। वो स्ट्रैटेजी नहीं होती हमारे पास। हम स्कूल में कितने लोग टीचर्स है, स्कूल में शिक्षक, एनीबडी टीचर्स हियर? नो टीचर्स, कोई बात नहीं। और कोई नर्स है? ओके, एक दो है। ऑफिस में जो काम करते हैं ओके है। मीटिंग होती है ना, कभी कभी तुरंत मीटिंग बुलाते हैं, विचार विमर्श। जैसे ही स्कूल में होते हैं तो हम लोग अभी बजट, नए बजट हमें बनाना पड़ता है, हमारे चर्च का बजट होगा, स्कूल का बजट होगा, अलग अलग बजट करना। पूरे साल में हम बजट बनाते हैं, ये करना है, बिल्डिंग बांधना है, ये तोड़ना है, वो बनाना है, ये खरीदना है, फर्नीचर लाना है, बहुत सारे प्लानिंग, मेटिकुलस प्लानिंग। लेकिन उन प्लान में कभी ये नहीं कहा होगा कि दिन में कितनी बार प्रार्थना करना है, कितना समय देना है। आप अपने बच्चों के टाइम टेबल होगा परीक्षा के समय, आज ये पढ़ेंगे, कल वो पढ़ेंगे। कहीं जाएंगे तो आप रोज क्या खाना बनाना है ये भी टाइम टेबल, किचन में जाएंगे, विशेष करके हमारे जो फादर सिस्टर्स के कॉन्वेंट में कुक के पास एक चार्ट होता है हफ्ते भर में क्या बनाना है। सोमवार को ब्रेकफास्ट के लिए चना बनेगा और चपाती बनेगी, दोपहर के लिए सांभर बनेगा, चावल बनेगा, रात को रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी। मंगलवार को सुबह बॉइल्ड एग होगा तो बॉइल्ड एग ही होगा टेबल पे, टाइम टेबल है। लेकिन बाकी के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे परिवारों में क्या हम उसका पालन करते हैं? नहीं करते। हम सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब प्रार्थना करेंगे। समय निकालना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि वो गुट्टा जो 20 रुपया का होगा, यदि उसकी कीमत जब जल जाता है उसकी कीमत बढ़ती है। इसी प्रकार हमें प्रार्थना में आना है। मैं जहां भी जाता हूँ, शायद लास्ट ईयर आया था, मैं तब भी बताया था, मैं एक बार सुबह मिसा के बाद चल रहा था तो एक लेडी मेरे पास आती है, कहती है कि फादर हमारे घर में सब कुछ है, फादर वी हैव एवरीथिंग है, सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन प्रभु यीशु नहीं है। वो दुखी होकर कहती है फादर जी हमारे घर में सब कुछ है, भगवान के द्वारा, प्रभु के द्वारा दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन प्रभु नहीं है। मतलब क्या है? प्रार्थना का माहौल नहीं है। यदि हमारे परिवार में प्रार्थना का माहौल नहीं है और यदि हमारे परिवार को सताने के लिए गूंगा और बहरा दुष्ट आत्मा आता है तो आप उसे कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? प्रार्थना उपवास नहीं है तो आएगा वो शैतान। इसलिए प्रभु कभी कभी हमारी परीक्षा लेता है। इसलिए हमें भी एक प्रकार के सतर्क रहना। ये जो 40 का काल जो कलीसिया में अलग अलग काल देते हैं मनन चिंतन करने के लिए, हमें इन पर मनन चिंतन सचमुच में करना है। ये काल सिर्फ 40 के काल में एक एक्स्ट्रा होता है कि शुक्रवार को लोग आते हैं मिसा और उसके बाद क्रूस का रास्ता करने। क्या क्रूस का रास्ता जरूरी है कि मिसा बलिदान जरूरी है? दोनों? कौन सा जरूरी है? क्रूस का रास्ता?
दोनों जरूरी है, लेकिन अधिक कौन सा है? मिस्सा बलिदान। अंग्रेजी में हम सैक्रमेंट और सैक्रमेंटल कहते हैं, दो अलग चीजें होती हैं। ये सैक्रमेंट है, ये सैक्रमेंट है। मिस्सा बलिदान सैक्रमेंट है। क्रूस का रास्ता सैक्रमेंट नहीं, वो सैक्रमेंटल है, जिसे हम हिंदी में इसको संस्कार कहेंगे। वो संस्कार जैसे, लेकिन वो संस्कार नहीं। क्रूस के रास्ते ने आपको नहीं बचाया है, संस्कार ने, ये जो मिस्सा बलिदान है प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ने आपको बचाया। आप में से कितने लोग ऐश वेडनेसडे को रात बुधवार के दिन यहां पर आए? सब आए हैं। चर्च में जगह थी? नहीं थी। उसके पहले संडे को जगह थी? थी। आज भी जगह है। उस दिन क्या खास था? रात बुधवार के दिन क्या खास था? रात खास थी। आप में से कितने लोग घर जाते समय पोटली बंद कर राख लेके गए? छोटी सी पुड़िया लेके गए ना, घर में कोई होगा उसको लगाना है। आप में से कितने लोग मिसा के बाद आते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ ले जाते हैं? आप में से कितने लोग मिसा के बाद प्रभु का वचन ले जाते हैं? आज हमने ये सुना, फादर ने ये बोला। कितने लोग ले जाते? हमें इसका महत्व नहीं मालूम। जब राख हमारे माथे पर लगाई जाती है तो कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। राख एक प्रतीक मात्र है। ये राख ने हमें नहीं बचाया। राख तो पुराने विधान में भी था। पुराने विधान में आप पढ़ेंगे, यहां तक कि योना के ग्रंथ, तो योना जब सुसमाचार उधर प्रभु का संदेश, जब योना निनिवे जाता है और कहता है कि उपवास करो, पश्चाताप करो, क्योंकि 40 दिनों में अंदर निनिवे का सर्वनाश होने वाला है। तो क्या किया? राजा अपनी गद्दी से नीचे उतरा, राख और टाट ओढ़कर वो उपवास करने लगे। पुराने विधान में राख का इस्तेमाल करते थे। प्रभु यीशु क्या राख है? ये एक प्रतीक है। हम जब 40 काल का शुरुआत करते हैं, राख हमारे माथे पर लगाते हैं और राख पर आशीष दी जाती है। राख सैक्रमेंट नहीं है, इट्स नॉट ए सैक्रमेंट। लेकिन राख को लेने के लिए हम लोग भीड़ आती, चर्च में जगह नहीं होती है। लेकिन संडे को प्रभु यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए कुछ लोग, कहां पर है हमारा विश्वास? अजीब लगता है ना सुनने के लिए, लेकिन सालों सालों यही करते आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार रात बुधवार में आप मत आइए, आइए। ये एक प्रतीक है, क्योंकि उसी दिन शाम को जाके आप नहाए होंगे, रात चली गई। दूसरे दिन रात लेकर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते नहीं जाते। इट्स ओनली ए सिंबल, इट रिमाइंड्स, एक प्रतीक है हमें पश्चाताप। पुराने विधान में पश्चाताप का ये रीति थी। राख, और राख बुधवार के दिन कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 मिसा चढ़ाने पड़ते लोगों के लिए, सिर्फ राख लगाने के लिए। और प्रभु कहते हैं उन शास्त्री फरीसियों से, यू आर लाइक व्हाइट वॉश्ड टूम्स। ये जो तुम उपवास करते हैं, जो परंपरा है, तुम अपने कार्य करते हो, ढोंग है। लोग सोचते हैं कि राख बुधवार के दिन आएंगे, राख लगाएंगे, उसके बाद वो कब आते हैं? गुड फ्राइडे के दिन नारा लगाने, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। भीड़ बहुत थी।
जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए पिलातुस के सामने लाया गया, कौन चिल्ला रहे थे? लोगों की भीड़ थी। और ये लोग गायब, अभी पता नहीं कहां पे, लेकिन पता नहीं को कैसे पता चलता है गुड फ्राइडे। वो एक क्या बोलते हैं उसको, कुकुर मता, मशरूम कुकुर मता है ना, हाँ, पता नहीं वो कहां से तुरंत जमीन से ऊपर आता है। आपको पता चलता है कि कहां पे होने वाला है। जो बरसात के बाद कभी कभी आ जाता है। हम लोग को याद है जब हम लोग गांव में थे, छोटे बच्चे थे, जब बादल गरजता था तब वो दूसरा एक मशरूम होता, पत्थर जैसा होता, सफेद, धरती के अंदर हम लोग कुछ खुरपी लेके खुदाई करते थे। पता नहीं कहां पे आ जाता है वो, लेकिन आ जाता है। कभी कभी तो विश्वास नहीं होगा कि कोई मरा हुआ पेड़ होगा, उसके बगल से एक मशरूम आता, कुकुर आता, कहीं ना कहीं से निकल के आता, लेकिन आता तो जरूर है। कुछ लोग, हमारे ईसाई लोग, अचानक साल में उनको देख के भीड़ आती सकता है, लोग सोचते हैं आज क्या हो गया, आज वेडनेसडे, तुरंत मशरूम जैसे एकदम आ जाता है। गुड फ्राइडे, ईस्टर पे भी इतने लोग नहीं है जितने लोग ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे में मिसा होता है, नहीं होता, उस दिन मिसा नहीं होता, लेकिन उस दिन का क्रूस का रास्ता चाहिए, क्रूस का चुंबन चाहिए। लेकिन रोज हर मिसा बलिदान में प्रभु यीशु का चुंबन करने का मौका मिलता है, प्रभु यीशु को हाथ में लेने का, प्रभु यीशु को ग्रहण करने का, प्रभु यीशु को दिल में बसाने का मौका मिलता है सप्ताह में एक बार। लेकिन वो नहीं चाहिए, बल्कि वो रात चाहिए, रात चाहिए। कितनी दयनीय दशा हमारी में, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पा रहे। हम लोग जो कर रहे हैं, हम करते रहे, सोच रहे बड़ा कार्य कर रहे हैं हम लोग। 40 का काल खत्म होते ही हम में से कितने लोग शुक्रवार में मिसा में आएंगे, कोशिश करेंगे? नहीं, शुक्रवार को आराधना होती है ज्यादातर चर्च में। 40 के काल में क्रूस का रास्ता नहीं तो आराधना होती, कितने लोग आराधना में जाते, कितने लोग नहीं आते, नहीं आते। क्रूस का रास्ता जरूरी है। मैंने कई जगहों पे देखा, कुछ लोग क्रूस रास्ता पहले होता, मान लो 6 बजे क्रूस का रास्ता है, 6:30 बजे मिसा है, कुछ लोग हैं क्रूस रास्ते के बाद तुरंत बाहर जाते हैं। उनका मेन मकसद है क्रूस का रास्ता अटेंड करना। मैं नहीं कहता करिए, बिल्कुल करिए। क्या क्रूस का रास्ता आप अपने घर में नहीं कर सकते? बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं आप। लेकिन जब चर्च में जब क्रूस का रास्ता होता है, उसके बाद मिसा बलिदान होता है, या मिसा बलिदान के बाद क्रूस का रास्ता होता है। मेन उद्देश्य है क्रूस का रास्ता, उसके बाद मिसा बलिदान। मिसा बलिदान, मिसा बलिदान में प्रभु ने कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम लोगों के लिए तोड़ा जाएगा, यह मेरा रक्त है जो तुम लोगों के लिए बहाया जाएगा। उसी की स्मृति हम कर रहे हैं, उसी को तो देखते हैं हम क्रूस के रास्ते में क्या किया। लेकिन बलिदान तो यहां है, ये वेदी क्रूस है। जब पुरोहित यहां पर मिसा बलिदान चढ़ाता है, प्रभु के शरीर को उठाकर करते, ये वेदी क्रूस का काम करती है। क्रूस पर जैसे प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, हर मिसा बलिदान में रोटी के रूप में प्रभु इस वेदी रूपी क्रूस पर उपस्थित होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब पुरोहित आते हैं तो वेदी का चुंबन करते हैं, वेदी का प्रणाम करते हैं। इसलिए जब मिसा बलिदान शुरू होता है, उस समय वेदी महत्वपूर्ण होती है। कई जगह पे देखा होगा आपने, मिसा बलिदान के समय पुरोहित जब सुसमाचार को पढ़ने जाता है तो वो उससे पहले क्या करता है? क्या करता है? वेदी के सामने आकर प्रार्थना करता है। वो वेदी जब मिसा बलिदान होता है, बाकी सब चीजें नहीं, ये वेदी महत्वपूर्ण बनती, क्योंकि ये वेदी क्रूस का स्थान ग्रहण करती है। इस पर बलिदान चढ़ता है, इस पर प्रभु यीशु फिर से अपना शरीर और रक्त बहाते हैं। इसलिए वेदी पवित्र है, ये वेदी पवित्र है।
क्योंकि इसी वेदी से जब पुरोहित ईश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा उतर आता है, वो साधारण सी रोटी प्रभु का शरीर बनता है। और अंत में पुरोहित कहता है, इसे ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। ये वेदी से, इसी वेदी से होता है। क्रूस के रास्ते में प्रभु यीशु का शरीर रक्त नहीं बनता। माथे पे राख लगाने से प्रभु यीशु का शरीर रक्त नहीं बनता है। वो राख ही है। The rock cannot become, the ash cannot become the sacrament. लेकिन हम उस राख को लगाना है, क्रूस का रास्ता को करना। करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं करते, प्रभु यीशु के जीवन के महत्व क्षणों को नहीं समझते, तो ये राख लगाना, ये क्रूस का रास्ता करना 15 मिनट में, आजकल क्रूस का रास्ता 30 मिनट्स 40 मिनट्स में खत्म हो जाए। उसमें भी कभी कभी जल्दीबाजी होती है। ये एक सिर्फ हमारी प्रार्थना करने के लिए एक तरह से हमारी आत्मा को तैयार करता, दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु ने मेरे लिए ये सब किया, तब हम देखते नहीं। तो इसलिए प्रभु ने कहा, ऐसी जाति प्रार्थना और उपवास के अलावा और किसी से नहीं निकाली जा सकती। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में वो बहरा और गूंगा आत्मा है, एक विशेष जाति है। और हम सोचते हैं कि प्रार्थना कर रहे, नहीं जा रहा है, क्योंकि वो हमारे बोलने से नहीं सुनेगा। वो बहरा है, वो गूंगा है। He cannot hear. Deaf and dumb, you spirit, deaf and dumb, come out. उसके लिए हमें पवित्र बनना। I have to become holy. इसलिए जब भी दुष्ट आत्मा प्रभु को देखता था तो कांपने लगता था। वो प्रभु के बिना कुछ बोले ही वो कांप रहा था, घुटनों पे आता। इसलिए हम कहते हैं, इब्रानियों के नाम से पौलुस पत्र में शुरू में कहते हैं, पढ़ते हैं, उसके नाम के सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी। जो गाना गाते हैं, प्रभु यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम पवित्र है, ऐसा नाम और किसी को नहीं दिया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारे परिवारों में प्रार्थना करना है। आप कहते हो फादर मैं रोज प्रार्थना, बिल्कुल अच्छी बात है, पर्सनल प्रेयर इंपॉर्टेंट। क्या आप 2 या 3 लोग प्रार्थना करते हैं? यदि प्रार्थना करते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु उपस्थित है, और जहां पे प्रभु यीशु उपस्थित है वहां पर चाहे वो बहरा गूंगा हो, जो कोई भी दुष्ट आत्मा हो, वो टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष रूप से हम जब प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आप अपने घरों में जाइए। मेरा एक अनुरोध है, जब आप घर में प्रार्थना करते हैं, समय दीजिए प्रभु के लिए। कम से कम 5 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट रोज। 5 मिनट नहीं है कोई बात नहीं, 3 मिनट पूरे परिवार के लोग, हर एक लोग, चाहे वो कभी लेट भी होता हो तो सोने से पहले कम से कम एक साथ आइए, प्रार्थना करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने परिवार में प्रभु का वचन पढ़िए। बाइबल से, बाइबल डायरी से नहीं। आजकल सब कुछ आसान हो गया। कई बार परिवार में गया था मैं, मोबाइल से प्रार्थना, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल का मालूम नहीं है। आजकल वो बाइबल डायरी आती है दिन का, अच्छी बात है, आपका व्यक्तिगत पढ़ने के लिए, आपको उस पर मनन चिंतन करने के लिए अच्छी बात है, पढ़िए उस पर, वहां कुछ रिफ्लेक्शन दिया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं परिवार में, बाइबल लीजिए हाथ में, चाहे वो नया विधान हो पुराना विधान हो, बाइबल हाथ में लेकर इतना जोर से पढ़िए कि प्रभु का वचन आपके घर के हर एक कमरे तक जाए। इस बात को याद रखिए। यदि आपको लगता है कि आपके कमरे में, आपके परिवार में कुछ ऐसी चीजें हैं, लग रहा है कि कुछ गलत चीजें हैं वहां पर, कभी कभी कहते लोग कहते हैं कि फादर आई फील देयर इज समथिंग इन माय हाउस। आप प्रभु का वचन लेके जोर से पढ़िए। जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो शैतान की पीठ पर कोड़े बरस पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं, शैतान के शरीर पर कोड़े बरसते हैं,
और वो सहन नहीं कर पाता। और जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे ऊपर प्रभु की आशीष बरसती है। इसमें अंदर देखिए कितना गहरा मतलब है बाइबल पढ़ने का। हम पढ़ते नहीं हैं, हमारे घर में बाइबल रखने से नहीं होगा। बाइबल का पाठ पढ़िए, वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए, आपके घर के हर एक कमरे में, हर एक दीवार, हर कोने में ये पहुंच जाए। और देखिए आप किस तरह आपके अपने परिवार से ही, अपने घर से ये अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए। परिवार एक साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु उस समय उपस्थित है। एक या दो, प्रभु का वचन है ये, जहां पे दो या तीन, एक प्रकार से शायद प्रभु ने अपने मन में ये सोचा होगा, परिवार बेहतरीन जगह है जहां पर दो या तीन एक साथ आके प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे परिवारों में ये जो शैतान राज्य करता है, वो चुप कर बैठता है। शायद पिछले साल में मैंने यहाँ पर कहा था, वो मस्कीटो का आपने बताया था आपको, मस्कीटो कॉइल में याद है कुछ, किसी को याद है? नहीं, भूल गए। जब आप घर में होते हैं, जब मच्छर काटते हैं तो क्या करते हैं? मस्कीटो कॉइल जलाते हैं, कमरे में जलाते हैं। तो क्या होता है उससे? क्या होता है? क्यों? उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उसमें से एक तरह से जहर निकलता है जो मच्छर को मारता है। और कुछ मच्छर होते हैं जो पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे, बेड के नीचे, कुर्सी के नीचे, या आपने जो कपड़े यहाँ पे वो टांग दिए होंगे उसमें घुस जाता, बैठता है। जब आपको लगता है कि मच्छर चले गए, जब आप उसको बंद करके सो जाते हैं, तो रात को धीरे से एक दो मच्छर फिर आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि आपने गुड नाइट बंद किया। क्योंकि ज्यादा जलाना हमारे लिए हानिकारक है, कभी कभी हेडेक हो जाता है उसकी बदबू से। हम उसको गुड नाइट को बंद करते हैं, और बंद करने से क्या होता है ना, उसका धीरे धीरे उसका असर खत्म हो जाता है। जैसे जब पूरा खत्म हो जाता है, पूरे के पूरे मच्छर बाहर आ जाते, उनके लिए दावत शुरू होती है, आपको काटने लगते हैं। जब आपको काटने लगते हैं, जब आपके कानों के पास आकर वो गाना गाने लगते हैं, तो आप फिर जाके ऑन करते हैं, नहीं ऑन करते हैं, फिर मच्छर भग जाता है। प्रार्थना का प्रभाव कुछ इसी प्रकार है। जब हम प्रार्थना करते हैं परिवार में, रोज प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ प्रेयर आपके परिवार में गूंजता है। उसको रिपल्स कहते हैं, तरंगों जैसा वो आपके परिवार को पूरी तरह से ढक लेता है। इसलिए शैतान की शक्तियां आ नहीं सकती, दूर दूर चली जाती हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे प्रार्थना, प्रभु का वचन शैतान के लिए चाबुक या शैतान के लिए कोड़ों जैसा है, कोड़ों की मार है, वो डरता है। और जैसे हमारे परिवार में प्रार्थना का प्रभाव कम होता है, वो हमारे जीवन में आते हैं। एक संकेत है आपके लिए, यदि आपके परिवार में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ लग रहा है कि हम कितना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, आपके लिए एक संकेत है कि हमारे परिवार में प्रार्थना का प्रभाव कम हो रहा है। There is no prayer in our house। तो वो एक आपके लिए संकेत। तब आपको, जैसे आप गुड नाइट ऑन करते हैं, आप परिवार से कहें, चलो हम प्रार्थना करें। आज बहुत सारी परेशानियां हैं, आज तकलीफ है, दुख है, परिवार में बीमारी है, कोई बात नहीं, 3 मिनट प्रार्थना करेंगे, 25, 30 सेकंड, 40 सेकंड का पाठ पढ़ेंगे जोर से, बाइबल का पाठ। फिर आप देखिए ईश्वर किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, जब आप आज घर जाएंगे, आप बाइबल पढ़िए। आज विशेष रूप से जो भी आपको न्यू टेस्टामेंट हो, जो भी है, बाइबल प्रभु का वचन है, जितना हो सके उतना न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, या प्रभु के दुखों का कोई पाठ लेकर पढ़िए आप, लेकिन पढ़ना अवश्य प्रभु का वचन। जोर से पढ़िए, इतना भी जोर से नहीं कि पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाए, इतना पढ़िए जितना कि आपके कमरे, घर के 3-4 कमरे हैं, तो वहां पर पहुंच जाए। यदि आपको लगता है कि इस कमरे में कुछ है, अजीब घटना होती है, कुछ होता है, इफ यू फील समटाइम, उस कमरे में जाइए, उस कमरे में जाके प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु के वचन के महत्व को समझिए। प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु का यही वचन, आदि में शब्द था, शब्द
शब्द ईश्वर था, ईश्वर के साथ, और संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं शब्द देह बना, शब्द देह बना। और वो देह जब हम अपने परिवार में 2 या 3 लोग एक आकर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्वयं हमारे परिवार में आते हैं और हमारी परिवार की रक्षा करते हैं, हमारा परिवार का वो केंद्र बनते हैं। तो आइए हम सभी घुटने टेकें और विशेष करके आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम एक गीत गाएंगे, सॉन्ग प्रेज एंड वर्शिप, और प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया और प्रभु ने हमसे कहा कि हमें प्रार्थना और उपवास करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जब वो बहरे गूंगे रूपी आत्मा आते हैं तो उसको सिर्फ हम प्रार्थना के प्रभाव से ही, उपवास के द्वारा ही हम उसे निकाल सकते, मतलब हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है। तो आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक मुक्ति का आगमन हो, और कल विशेष करके जब हम पाप स्वीकार संस्कार को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे, प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमें हर खतरे से, हर महामारी से, हर अंधकार की शक्ति से बचाए रखे। अपनी आंखें बंद करें और इस गीत के साथ हम प्रभु को मन ही मन धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु